आज हम देखने वाले हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन से जो एक ऑर्डर की और एक डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जा रही हैं, उसमें थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो जिस मेथड से सॉल्व किए जाते हैं, जो भी वे ऑफ सॉल्विंग यूज़ करते हैं उसे कहते हैं मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, देखिए होता क्या है इसमें, अगर हम थोड़ी सी मेथडोलॉजी इसकी समझने की कोशिश करें तो यहाँ तक तो सब ठीक है, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर, ये लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आप बना लेते हैं। इसके बाद सॉल्व करने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई सी भी आप दो लेंगे ना तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने भी देखा है प्रीवियस वीडियोस में भी कि जब एक्स और वाई अगर आप ये दोनों पेयर लिए हैं, तो इन दोनों पेयर में अगर z नहीं है तो इन दोनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर z नहीं हट रहा है तो हमने पिछले वाले टाइप 2 में देखा था कि एक पेयर से अगर जो रिलेशन आया है, जो सोल्यूशन आया है, वो दूसरे पेयर को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई हेल्प नहीं मिलेगी, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लायर मेथड से। ठीक है, तो ये डी जेड अपॉन में आर है। तो रूल क्या कहता है, अगर आप पहले वाले में मान लीजिए P1 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे में आपने P2 से मल्टीप्लाई कर दिया और तीसरे वाले में P3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपको सबको क्या कर दें, आप सम कर दें। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर P1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करेंगे, P1 इंटू P, ऊपर P2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें Q से यहाँ पे P3 इंटू R हो जाएगा। ठीक है, इनका सम करके अगर आप एक नया फ्रैक्शन बना रहे हैं तो ये चारों जो है वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो बस आपको यही यूज़ करना है, आपको ये मल्टीप्लायर ढूंढने हैं कि ऐसा कौन सा मल्टीप्लायर ले कि आपका क्वेश्चन फिर आराम से सॉल्व हो जाए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा आपको कि क्या मल्टीप्लायर्स लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है सबसे पहले, एम जेड माइनस एन वाई पी प्लस एन एक्स माइनस एल जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, तो देखिए पी क्यू एक ऑर्डर और एक डिग्री की इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व करिए, तो पहले लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो लिख लीजिए। ये आपका कैपिटल P हो गया, यानी कि एम जेड माइनस एन वाई इज इक्वल टू अपॉन में डी वाई लिख दीजिए, एन एक्स माइनस एल जेड, ये आपका कैपिटल Q हो गया। इसके बाद आ जाएगा आपका डी जेड, ये आपका R हो जाएगा, एल वाई माइनस में एम एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें आप कोई से भी दो पेयर देख लीजिए, आप चाहे इन दोनों पेयर को देखिए, आप यहाँ से एक्स और वाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जेड है वो आप रिमूव भी नहीं कर सकते, ना ही इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों से आप जेड और वाई का तो आपको चाहिए रखना ही है वेरिएबल, लेकिन आप एक्स को हटा नहीं सकते। तो इतने ज़्यादा ये को रिलेटेड हैं कि आप इनको हटा नहीं सकते, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे आप। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करेंगे। मल्टीप्लायर के लिए आप ये चौथा फ्रैक्शन आपको बनाना है किसी भी तरीके से। तो कैसे बनाएंगे, देखिए अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप क्लियर होंगे, कुछ कुछ मल्टीप्लायर अपने आप पता चल जाएंगे। पहले में आप अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या बनेगा, एक्स डी एक्स। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन में लिखते जाते हैं, इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए एक्स इंटू एम इंटू जेड माइनस, चलिए काम करते हैं, नीचे वाले साइड पेस में लिख लेते हैं, एक्स डी एक्स, दूसरे वाले में डी वाई में वाई से गुणा करिए, जेड में डी जेड से गुणा करिए, नीचे बनेगा आपका एक्स इंटू एम जेड माइनस एन वाई, क्योंकि एक्स में इसमें भी मल्टीप्लाई किया, एक्स से इसमें भी, वाई से इन दोनों में, जेड से इन दोनों में। ठीक है, प्लस वाई इंटू एन एक्स माइनस एल जेड प्लस जेड इंटू एल वाई माइनस एम एक्स। नीचे देखिए सॉल्व करेंगे, एक्स एम जेड यहाँ से बनेगा, यहाँ से देखिए माइनस का एम एक्स जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का एक्स एन वाई यहाँ से बनेगा, प्लस का एक्स एन वाई यहाँ से बनेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस का एल वाई जेड यहाँ से बनेगा, प्लस का एल वाई जेड यहाँ से बनेगा। तो टोटल ये जो नीचे वाला सॉल्व करके कम्प्लीटली ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे अगर इसके साइड में फ्रैक्शन लिखूँ, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड डिवाइडेड बाई ज़ीरो हो जाएगा। अब इसके साथ आप किसी को भी ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसको लिया तो ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई
प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। इसको इसके साथ भी लेंगे तो भी सिर्फ यही टर्म बचने वाली है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन 2, जेड स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे कोई कांस्टेंट सी डैश कर लीजिए। अब इसको और ठीक से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 उधर चला जाएगा 2 सी डैश, तो उसको पूरा हमने C1 पढ़ लिया। तो आपका पहला सोल्यूशन निकल चुका है। ठीक है, अब दूसरा सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? दूसरे के लिए यहाँ पे आपने एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर लिए थे, आप कोई और मल्टीप्लायर सोचिए। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे से सॉल्व कर सके। तो कोई और मल्टीप्लायर क्या लेंगे? अब यहाँ पे ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होगी कि क्या मल्टीप्लायर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको खुद से चेक करने पड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो दूसरे मल्टीप्लायर होंगे वो LMN होंगे, यानी कि पहले में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए L से, दूसरे में कर लीजिए M से और तीसरे में N से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, ये जो इक्वेशन है वो बनेगी आपकी dx अपॉन में जो भी था आपका mz माइनस ny इज इक्वल टू dy अपॉन nx माइनस lz इज इक्वल टू dz अपॉन ly माइनस mx। मल्टीप्लायर ले लिए हमने l, m और n। तो देखिए पहले में l से मल्टीप्लाई करेंगे तो l dx, दूसरे में m से करेंगे m dy, लास्ट वाले में n से करेंगे तो n dz हो जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पे l से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल बनेगा lmz माइनस lny। इसमें m से करना है तो बनेगा mn x माइनस lmz, और इसमें n से करना है तो lny माइनस mnx। तो आप देख सकते हैं ये सब एक जैसे ही बन रहे हैं, lmz माइनस lmz से कैंसिल, ये सब आपस में कैंसिल होकर 0 बनाएंगे। तो फाइनली क्या बनेगा, जो आपका आंसर आएगा ldx प्लस mdy प्लस ndz इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर लीजिए, lmn तो कांस्टेंट है तो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C2। तो बस हो गए। दोनों सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर कैसे दिया जाता है, इसको u पढ़ लीजिए, उसको v पढ़ लीजिए, तो आपका आंसर दिया जाएगा फाई u कॉमा v इज इक्वल टू 0, यानी कि फाई lx प्लस my प्लस nz कॉमा इस वाले में आंसर आ रहा है आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो ये आपकी मल्टीप्लायर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जनरली आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे अभी हमने देखा एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर लिया जा सकता है, LMN मल्टीप्लायर लिया जा सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपका AX BY CZ मल्टीप्लायर लिया जा सकता है, 1/x 1/y 1/z मल्टीप्लायर लिया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही ले सकते हैं, आप साइन में भी चेंज कर सकते हैं, x माइनस वाई माइनस जेड भी मल्टीप्लायर ले सकते हैं, या फिर आपस में रिवर्स करके भी वाई एक्स माइनस जेड ये भी मल्टीप्लायर ले सकते हैं। जो भी लेने से आपका जो सिस्टम है ये इक्वेशन का, ये आराम से आप सॉल्व कर सके वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा और आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन काफ़ी हेल्प तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो, या फिर जो भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें भी ऑब्जेक्टिव ही आता है, तो आप उसके सोल्यूशन से भी हिंट आपको मिल जाती है कि किस टाइप का मल्टीप्लायर इन्होंने लिया होगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जेड एक्स प्लस वाई इंटू पी प्लस जेड एक्स माइनस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब फिर से आप देख लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप इसमें से जेड को रिमूव करना कर पाएंगे आप, आसान है इसमें रिमूव करना। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ तो मैं जेड आराम से रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप रिमूव करके देखिए, रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा आपका डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो सिर्फ रिमूव करने से मतलब नहीं है, आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो जहाँ तक इसमें लग रहा है हम आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करिए, ये इधर चला जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, और आपने अगर एक ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको ये होमोजीनियस फॉर्म बन गई। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स का रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उससे आप सॉल्व करेंगे आराम से इसका सोल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है। तो ये वाला मेथड तो पुराना मेथड है, ये तो आप मैंने बता दिया है कि इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर आपको अगर मल्टीप्लायर मिल जाता है तो उससे बहुत आसानी से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा ये। तो आप क्या मल्टीप्लायर ले लीजिए, आप ले लीजिए x माइनस वाई और माइनस जेड। ये मल्टीप्लायर अगर आपने लिया है तो क्या बनेगा, ये x डी एक्स माइनस डी वाई माइनस जेड डी जेड डिवाइडेड बाई, पहले में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड, माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड, माइनस जेड से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। सबको ऐड कर देंगे तो आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करके पूरा ज़ीरो बनेगा। तब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। एक सोल्यूशन आ गया। ये एक सोल्यूशन हम जो पिछला मैंने मेथड बताया y इज इक्वल टू वी एक्स रख के, उससे भी आप सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये वाले मेथड से, तो उसमें जो पहला सोल्यूशन होगा उसमें सिर्फ x और y दिखाई देगा, z नहीं दिखाई देगा, और इसमें क्या है, तीनों दिखाई दे रहा है। तो जब तीनों वेरिएबल दिखाई दें इसका मतलब वो मल्टीप्लायर से सॉल्व हुआ है। अब दूसरा क्या लेना पड़ेगा आपको, तो दो सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं, दो के लिए सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे, तो फिर से आपको मल्टीप्लायर चूज करना पड़ेगा। तो इस बार अगर आप मल्टीप्लायर वाई एक्स और माइनस जेड ये अगर ले लेते हैं तो पहला क्या बनेगा, देखिए आपको इस तरह से लेना है ना कि नीचे वाला किसी तरीके से सॉल्व करके ज़ीरो बन जाए, बस वाई डी एक्स, और ऊपर बनेगा आपका एक्स डी वाई माइनस जेड डी जेड डिवाइडेड बाई यहाँ पे z एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई स्क्वायर, यहाँ पे x यानी कि z एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। फिर से नीचे वाला पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि y है पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट इन दोनों से एक टर्म बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई माइनस जेड इंटू डी जेड। अब इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिर्फ एक्स वाई बचेगा, ये बचेगा जेड स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इनको सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसे 2xy माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट नया पढ़ लेते हैं, इसको C2 ले लिया। तो बस सोल्यूशन हो गया। क्या सोल्यूशन होगा, 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमा 2xy माइनस जेड स्क्वायर। देखिए ये भी मल्टीप्लायर से, इसमें भी तीनों वेरिएबल आ रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो आपका मल्टीप्लायर वाले मेथड से इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप आपको जो मैथोलॉजी है इस मेथड की या थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की वो आप कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद एक लास्ट टाइप बचा है जो कि है आपका टाइप 4, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।